नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आईक्रोड फॉर्मूला और 8वां पे कमीशन, इन दोनों मुद्दों के ऊपर लगातार चर्चाएं जारी है। सोशल मीडिया का बाजार गर्म है और इसी बीच राज्यसभा में इन दोनों के ऊपर प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न पूछा वित्त मंत्रालय से। किसने पूछा? श्री रामनाथ ठाकुर जी ने। और जैसे ही इन्होंने प्रश्न पूछा, सबके चेहरों पर मायूसी छा गई। ना केवल 45 लाख एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स के चेहरों पर, बल्कि करोड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स है वो भी मायूस हो गए। क्यों हुए? क्योंकि इस प्रश्न में 8वां पे कमीशन कब लागू होने जा रहा है या इसकी कमेटी का गठन कब किया जाना है। दूसरा, क्या 8वें पे कमीशन से पहले कर्मचारियों की पे और पेंशन में रिवीजन होना है, आईक्रोड फॉर्मूला लागू करना है या नहीं करना है। इन्हीं दो प्रश्नों के साथ में श्री रामनाथ ठाकुर जी ने पूछा, द रीजन रिकॉर्डेड ऑन फाइल्स फॉर नोट कंसिडरिंग and according approval of para 1.22 of 7th CPC by government। यानी रामनाथ जी ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट का पैरा 1.22, जो आगे आपको मैं डेलिबरेटली बताऊंगा, इसमें आईक्रोड फॉर्मूला के बारे में ही लिखा था कि 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन को 10 साल से पहले भी मार्केट की सिचुएशन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विदेशों में होता भी है। वहाँ पे आईक्रोड फॉर्मूला को लागू किया जाता है, एक तो कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर, और दूसरा मार्केट में इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर। तो इसी के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इस पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं किया गया, इसका रीजन बताओ। और दूसरा प्रश्न पूछा, वेदर नो प्रोपोजल फॉर सेटिंग अप 8 पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू बियर द बर्डन ऑफ पे कमीशन। सरकार 8वें पे कमीशन का बर्डन क्यों नहीं सहन कर पा रही है और 8वें पे कमीशन का प्रोपोजल अभी तक क्यों नहीं लाया गया है। इफ सो द डिटेल्स एंड रीजन फॉर सच सिचुएशन, यानी 8वां पे कमीशन की घोषणा अभी तक नहीं कर रहे हो तो इसके पीछे कारण क्या है। इफ नोट द रीजन वाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेटिंग अप 8 सेंट्रल पे कमीशन एंड रिवाइजिंग पे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द लास्ट 30 ईयर्स। यदि ऐसा है कि कोई प्रोपोजल लाया जा रहा है तो अभी तक इस प्रोपोजल को क्यों नहीं लाया गया, जबकि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जो हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स है वो पिछले 30 सालों से लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। अब दोनों के जवाब सुन लीजिए साथियों। जो जवाब दिए गए हैं, तो पहला जो जवाब था कि पैरा 1.22 को, जो 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट है उसके पैरा 1.22 जो आईक्रोड फॉर्मूला से संबंधित है, इसको कैबिनेट ने अप्रूवल क्यों नहीं दी। तो इसका जवाब आया है, दिस इश्यू हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट while according the approval for the revision of pay and allowances based on 7th CPC। यानी जैसे ही 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और कैबिनेट ने अप्रूवल दिया तो इस पॉइंट को, पैरा को अप्रूवल दिया ही नहीं। यानी ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो अब आईक्रोड फॉर्मूला की बात करना बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि पे कमीशन की रिपोर्ट में तो जरूर लिखा गया था कि 1.22 जो पैराग्राफ है उसमें कर्मचारियों की पे और पेंशन रिवीजन करने के लिए 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार चाहे तो पहले भी आईक्रोड फॉर्मूला के मुताबिक पे और पेंशन का रिवीजन कर सकती है, लेकिन हमारे भारत सरकार की कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया ही नहीं। और दूसरा कि 8वें पे कमीशन के बारे में क्या हालात है, तो इसका जवाब आया है
नो सच प्रोपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है, ना ही किया जा रहा है। तो है ना ये सरकार का अड़ियल रवैया। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को सोचना है कि सरकार के इस रवैये के प्रति आपको किस प्रकार जवाब देना है। अब मैं बात करूंगा 7th CPC का पैरा 1.22। ये CPC का ही एक्सट्रैक्ट है। 7वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसी में से लिया गया है। और देखिए इसमें क्या लिखा है। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स मे बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो पे मैट्रिक्स लाई गई 7वें पे कमीशन में, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इस पे मैट्रिक्स को आप चाहे तो समय समय पर रिव्यू कर सकते हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ा सकते हैं। सरकार को इसके लिए 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पे कमीशन की रिपोर्ट और कमेटी के आधार पर लागू होता है। लेकिन यहाँ पे कमीशन की रिपोर्ट और कमेटी की सिफारिशें ही सरकार ने नहीं मानी और पैरा 1.22 को अप्रूवल दी नहीं। देखिए आगे क्या लिखा है। इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ आइक्रोड फॉर्मूला which takes into consideration the changes prices of the commodities that constitute a common man's basket, यानी आम आदमी अपना गुजर बसर किस प्रकार कर पा रहा है, उसकी झोली में कितना बोझ पड़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन सब को देखते हुए आइक्रोड फॉर्मूला लागू करते हुए 10 साल से पहले भी पे और पेंशन का रिवीजन और पे मैट्रिक्स का रिवीजन किया जा सकता है। विच द लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला रिव्यूज पीरियडिकली, यानी एक एग्जाम्पल भी दिया कि जो शिमला का लेबर ब्यूरो है वो 8-10 साल इंतजार नहीं करता है। वो समय समय पर जैसे जैसे DAR बढ़ता है, मार्केट में महंगाई बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो वो जो अपना लेबर्स है उनकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, डेली वेजेज है, उनमें सुधार कर देता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड द बेसिस फॉर रिविजन ऑफ द मैट्रिक्स पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन, यानी यहाँ पे कमीशन की रिपोर्ट में सीधा सीधा कहा गया कि आपको 2026 का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे पहले भी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज कर सकते हैं। ये सजेशन दिया था, इस सजेशन को सरकार ने माना ही नहीं। अब बात करते हैं कि आइक्रोड फॉर्मूला लागू कैसे होता है। द फॉर्मूला इज नेम्ड आफ्टर वेलेस रुडेल आइक्रोड। ये एक इंसान थे, ए वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट थे, यानी ये न्यूट्रिशन के ऊपर जानकारी रखते थे, खोज करते थे और उसके बारे में इनको नॉलेज था। एंड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर थे। हुज रिकमेंडेशंस वर बेस्ड ऑन ए कंट्रीज पीपल्स फूड एंड क्लोथिंग नीड्स। इनकी जो रिकमेंडेशन ये थी कि आम आदमी किस प्रकार अपना 2 समय का भोजन इख्तियार करता है, उसके लिए भागदौड़ करता है और किस प्रकार अपने बदन को ढकता है, उसमें कितनी महंगाई हो रही है, उसी के मुताबिक आम आदमी की जो तनख्वाहें हैं और पेंशन है वो बढ़नी चाहिए। दिस फॉर्मूला कैन हैंडल चेंजेज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज दैट आर इम्पोर्टेंट टू द एवरेज पर्सन एंड आर लाइकली टू अफेक्ट देम इन द फ्यूचर। द मिनिमम मंथली पेमेंट फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वुड बी अराउंड 18,000 एट द स्टार्टिंग लेवल according to the ICROD formula which was implemented in the 7th pay commission after taking into account other significant factors and variables। यानी सरकार ने और 7th CPC की रिपोर्ट में आइक्रोड फॉर्मूला के अनुसार 1 जनवरी 2016 से जो मिनिमम मंथली पेमेंट आइक्रोड फॉर्मूला के अनुसार फिक्स किया गया था 18,000 रुपये, उसको तो सरकार ने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया, लेकिन अब सरकार पे और पेंशन को रिवीजन नहीं कर रही है। द मिनिमम पे कैलकुलेटेड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द आइक्रोड फॉर्मूला। द पे मैट्रिक्स लेवल्स हॉरिजॉन्टल रेंज corresponds to a functional role in the hierarchy. As a result, employees progress through the hierarchy, moving from one level to the next. The pay progression within each level is represented by the vertical range for that level, and the employee will move vertically within each cell in accordance
with the yearly financial progression of 3%। यहाँ पे इस आइक्रोड फॉर्मूला का जो जिस्ट है वो इस प्रकार है कि हर साल 3% फाइनेंशियल प्रोग्रेशन होता है, जो कि इंक्रीमेंट के तौर पे कर्मचारियों को दिया जाता है। तो इस सिद्धांत को भारत सरकार हर पे कमीशन में अपनाते हुए आ रही है। इसके साथ साथ मार्केट के कॉमन प्रोग्रेशन को देखते हुए, मार्केट के इन्फ्लेशन को देखते हुए 10 साल से पहले भी पे कमीशन का इंतजार किए बिना भी पे और पेंशन का रिवीजन सरकार कर सकती है। ये आइक्रोड का फॉर्मूला है और इसी को सजेशन के तौर पर 7th CPC की रिपोर्ट में शामिल किया गया था, लेकिन सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दी और इन्हीं बातों का जवाब 6 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के श्री पंकज चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने ठोक बजा के दे दिया कि ना तो हमने आइक्रोड फॉर्मूला का जो पैराग्राफ है 1.227 CPC रिपोर्ट का उसको एक्सेप्ट किया और ना ही हम 8वां पे कमीशन लेके आ रहे हैं। आप मस्त रहो, मौज करो, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, तो क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी नहीं सोचना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.